नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार देखें। और चलिए देखते हैं 16 नवंबर को प्लेनेट 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में प्लेनेट मिथुन लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और इनके साथ में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह भी गोचर करेंगे। और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा यह समय आपको आपके शत्रुओं से रिलीफ दिलाने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ थी या आपके स्पाउस को कोई डिजीज़ थी तो उसके अंदर भी सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। ये जो समय रहेगा यह समय किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार और सरकारी लोगों के माध्यम से अपने कार्यों के अंदर सफलता प्रदान कराने वाला रहेगा। उनका आश्वासन या उनकी सपोर्ट आपको उनकी हेल्प प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई एनिमी अगर होगा तो वह भी शासन प्रशासन के माध्यम से शांत कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय अगर आप कोई ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो वह भी आप इस समय में ले पाएंगे। लेना आपके लिए आसानी से वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, जो कि रेट्रोगेट है। और 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ये वृषभ राशि में मंगल ग्रह रेट्रोगेट रहेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले तो जिन बच्चों का इस समय में बर्थ होगा तो उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा। तो जब उनका विवाह करें तो मांगलिक दोष का निवारण करा करके या कुंडली अच्छी प्रकार से मैच करा करके विवाह करेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह के बारे में। तो मिथुन लगन के जो जातक हैं इस समय में अगर वे कोई धन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसे वे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में वे उनका धन किसी न किसी कारण से किसी प्रॉपर्टी, किसी व्हीकल, किसी भूमि या कोई भवन वे अगर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उनका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ उनका कुछ धन उनके स्पाउस की हेल्थ के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु हेल्थ में अच्छे लक्षण दिखाई देना, हेल्थ अच्छी होने के लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1 2 3 4 ये आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि किसी न किसी प्रकार से आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके पड़ोसी हैं या आपके घर कार्य करने वाले जो नौकर चाकर हैं इस समय में थोड़े एनर्जेटिक होंगे। वे किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में अड़ंगी लगाने का कार्य कर सकते हैं। और अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में आप अपने व्हीकल को या तो चेंज करेंगे, व्हीकल को चेंज करें या व्हीकल के ऊपर कोई धन खर्ची करें ताकि वह आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर पाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने मार्केट प्लेस में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केट में अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से थोड़ा सा प्यार से पेश आना चाहिए। इस समय में हो सकता है आप उनके साथ थोड़ा सा क्रोधी भाव से या गर्मा गर्माई वाली बात आप कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए और प्यार से अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर बेस को लगातार बढ़ते हुए देखना चाहिए। ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं देने वाला रहेगा, परंतु यात्राएं थोड़ी सी परेशानी देने वाली तो रहेंगी, परंतु रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़े रुक करके अवश्य प्राप्त होगा रिजल्ट भी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है जहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान है। देखिए यहाँ पर इनके ऊपर दृष्टि जाना और इसी मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि को भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आपके जो एनिमी अगर कोई है, किसी प्रकार से कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, उनसे आपको ये बचाएगा, उनसे बचाएगा। इसके साथ साथ
किसी फीमेल की हेल्प के, या ये कहें किसी अपोजिट सेक्स वाले की मदद से, किसी सरकारी अधिकारी की मदद से, या किसी टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़ कर के आप अपने इन सभी चीज़ों से बच कर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपकी जो स्पाउस हैं या पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में जो आपके सहमित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे। उनका क्रोधी स्वभाव हो सकता है, जरा सी बात पर गुस्सा आ जाना, क्रोध दिखाना, इस तरह की उनकी नेचर रह सकती है। तो इस समय को थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे तो आगे तक आपकी दोस्ती, आपकी मैरिज लाइफ, आपके पार्टनरशिप अच्छी चलती रहेगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह इस समय में, बुध ग्रह आपके लिए आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध के साथ मंगल की भी एस्पेक्ट है। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में ये गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई घर बना रहे हैं या रेनोवेशन करा रहे हैं, या कोई व्हीकल आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के अंदर थोड़ी सी अपनी सूझबूझ और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सतर्क होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में बुध ग्रह का 6 हाउस में आना, सूर्य के साथ आना, शुक्र होना, साथ में मंगल की दृष्टि होना, ये बताता है कि या तो आप कोई व्हीकल या कोई घर या लैंड या प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे जिसके अंदर जो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, या व्हीकल परचेज करते हुए जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, लोन अगर आप कराते हैं तो उसके अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है। तो उन पेपर को आप अच्छे प्रकार से पढ़ कर के साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह आपके 6 हाउस में आए हैं तो ये जो बुध ग्रह यहाँ पर आए हैं, ये किसी न किसी प्रकार से आपको थोड़ा सा ये कहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से घर से रिलेटेड समस्या हो, माता पिता से रिलेटेड कोई समस्या हो, व्हीकल से रिलेटेड कोई समस्या हो, परिवार से रिलेटेड कोई समस्या हो, उन समस्याओं के अंदर ये आपका समय व्यतीत कराएंगे। उन समस्याओं से निकलने का या समस्याओं को सुलझाने का कार्य इस समय में आप करेंगे। विशेष एक बात बताता हूँ, इस समय में आपको अपने आप को किसी प्रकार से ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, और कोई भी कार्य करें तो उसे बहुत सोच समझकर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहिए। क्योंकि इस समय में अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत कर देते हैं या उसमें कोई चूक रह जाती है तो वह आने वाले समय में आपके एनिमी एक तो क्रिएट कर सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है, आपका धन लॉस करा सकती है। इन सब चीज़ों से वे आपको परेशानी दे सकती है, जिसकी वजह से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वे आपके ओल्ड एज के समय पर भी आपको दिक्कत दे सकती है। और अगर मान लीजिए एज कम है तो भी एक लंबे डिस्टेंस के एज का लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो चीज़ सामने निकल करके आए, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद जब बुध ग्रह 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे। देखिए, बुध का धनु राशि में आना ये अच्छा यहाँ पर योग्य प्रदान आपको करेंगे। इस समय में आपका घर का लेने का सपना, और इसके साथ साथ कोई व्हीकल आप परचेज़ करना चाहते हैं उसका सपना पूरा होगा, और आप उसके अंदर एक अच्छे घर, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे माता पिता का सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप काफ़ी आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे आप इस समय में, और आपका पब्लिकली नेम फेम बढ़ना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स के साथ कोई नया बॉन्ड करना, कोई नई कंपनी में आपको पार्टनरशिप करना, हिस्सेदारी करना लाभदायी रहेगा। उनका आने वाले समय में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके पार्टनर्स भी, आपका लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपको भरपूर सपोर्ट यहाँ पर प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। ये शुरू में तो रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद ये 23 नवंबर से डायरेक्ट हो जाएंगे।
और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप कुछ कार्य व्यवसाय भी इस समय में अपना शुरू कर सकते हैं। 23 नवंबर के बाद आप अपना कोई नया व्यवसाय करें, नया बिजनेस करें, या अगर आप पिछले समय से जॉबलेस हैं, जॉब आपकी नहीं लग पा रही थी, तो इस समय में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका प्रमोशन होने वाला था, नहीं हो पा रहा था, कोई उसमें दिक्कत आ रही थी, नहीं कोई बात बन रही थी, तो आप देखेंगे 23 नवंबर के बाद आपका यहाँ पर प्रमोशन होना, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो इनकी दृष्टि के माध्यम से आपको प्रसादम इत्यादि मिलना, भोजन में प्रसाद इत्यादि मिलना, खाने के लिए आप देख पाएंगे। आपके पास लिक्विड कैश पर्याप्त मात्रा में आएगा। और अगर आपको पिछले समय में नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, तो वह भी ठीक हो जाएगी। वो यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन कार्यों को भी आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इस समय में अच्छे अच्छे भोजन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपके घर के अंदर कुछ पूजा पाठ होना, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, कोई व्हीकल परचेज करना, या व्हीकल के माध्यम से कोई धार्मिक यात्रा करना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। घर के अंदर एक धार्मिक माहौल होना, पूजा पाठ का माहौल होना, शांतिप्रिय माहौल होना और पर्याप्त मात्रा में धन का होना, अच्छे परिवार का साथ होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके आनंदित रहेंगे। आपका दिल काफ़ी आनंदित रहेगा, धार्मिक रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो जहाँ पर सूर्य, शुक्र, बुध भी विराजमान है, मंगल की भी एस्पेक्ट है, तो ये जो समय रहेगा, ये जो समय रहेगा, यह समय आपको, अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण इत्यादि लिया था, कोई लोन ले लिया था, तो वह आपका यहाँ पर छूट जाएगा, वह आप आसानी से पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर तक तो हो सकता है आपने लोन ले लिया और लेने की इच्छा हो, परंतु 23 नवंबर के बाद आपकी पे करने की इच्छा हो जाएगी कि मैंने कोई लोन लिया है, उसे जल्दी से जल्दी मैं पे कर पाऊँ। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने एनिमी से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आपकी स्पाउस की हेल्थ भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगी, उनकी हेल्थ से भी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए उत्तम बनेगी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के एस्पेक्ट है साथ में, और देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपनी एजुकेशन के अंदर कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क कराने वाला रहेगा। इस समय में अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आने वाले समय में आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, मिथुन लगन वाले जातक इस समय में अपने स्पाउस के साथ, जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना, उसका आनंद और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनकी जो संतान है, उनकी संतान की हेल्थ किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर ख़राब हो सकती है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, या उनके लिए आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च करना पड़ सकता है, या उनकी हेल्प के लिए खर्च करें या उनके किसी कार्य के लिए खर्च करें, आपका कुछ धन, या उनके लिए कोई दान पुण्य इत्यादि आप करें, इन कार्यों के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो उसे मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक जब शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे, ये समय आपके लिए अति उत्तम बन जाएगा। यहाँ पर जैसे ही शुक्र ग्रह आ जाएंगे तो शुक्र ग्रह का यहाँ पर आना
सबसे पहले तो आप अपने स्पाउस के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, लाइफ पार्टनर के माध्यम से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों की हेल्प, भरपूर हेल्प प्राप्त कर पाएंगे ताकि अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना, यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक से भी कुछ हेल्प, कुछ आपका नेम फेम बढ़े, कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो जाए, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपोजिट सेक्स के लिए काफ़ी लालायित रहेंगे, उनके साथ काफ़ी आनंद आप व्यतीत करेंगे। अपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ आपका मीटिंग होना, मिलना जुलना होना, पब्लिकली उनके साथ जाना आना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शनि ग्रह और आप अपने स्पाउस के माध्यम से, अपने पार्टनर के माध्यम से धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर योग बनता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, और ये आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको आगामी भविष्य के लिए एक सॉलिड एक रीज़न देता है। दूसरा, जो भी आप कार्य करेंगे उसे एक दृढ़ता पूर्वक पूर्ण कर पाएंगे, दृढ़ता देता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो समय रहेगा ये समय आपके पार्टनर या स्पाउस की थोड़ी सी वाणी के अंदर या उनके व्यवहार के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देगा, उसके अंदर आप चेंज महसूस कर पाएंगे, उसे आप मैनेज करें, उसे निभाने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, किसी भी प्रकार से कोई ट्रैवल करना इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। और इसके साथ साथ पैरों से रिलेटेड कोई परेशानी, जलना या चोट लगना, घुटने से नीचे के हिस्से में कोई चोट लग सकती है या जल सकता है, उससे आपको बच कर रहना चाहिए। मोच इत्यादि भी आ सकती है, उससे बच कर रहना चाहिए तो लाभ प्राप्त होगा। और जो जहाँ तक रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं तो उन्हें रिसर्च के माध्यम से, या कोई साइंटिस्ट है उन्हें कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करना, कोई नई चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाए, इसका भी लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ बैठ करके आपको एक तरीके से कुछ गुप्त चीज़ों के अंदर, गुप्त विद्याओं के अंदर लेकर के जाएंगे, ओकुल्ट साइंस के अंदर लेकर जाएंगे, ओकुल्ट साइंस का ज्ञान आपको देंगे, तंत्र मंत्र का ज्ञान ये आपको देंगे, उनके माध्यम से भी आप कुछ लाभ प्राप्त करेंगे ऐसा यहाँ पर, या उनसे उन्हें आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, उन्हें सीखने का अवसर आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि कार्य व्यवसाय के अंदर जब तक ये 23 नवंबर तक से पहले का जो समय रहेगा तब तक आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा हार्डवर्क, स्ट्रगल के बाद धन की प्राप्ति होना, परंतु प्राप्ति होगी। परंतु जैसे ही 23 नवंबर का समय आप क्रॉस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि का प्रभाव इतना नहीं होगा, कार्य व्यवसाय से अच्छा धन प्राप्त होगा, परंतु हार्डवर्क बना रहेगा, स्ट्रगल आपका बना रहेगा। स्ट्रगल करके जो धन का बंधन सा लगा था, धन आ नहीं रहा था, वो वहाँ से खुल जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये जो दृष्टि 7th दृष्टि है शनि की, ये आपके धन के अंदर, मनी फ्लो के अंदर कुछ ब्रेक लगाएगी या कुछ से डिले करेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी हो सकता है डिले हो जाए, एक दिन बाद आपको मिले, आपके बैंक के अंदर सैलरी का चेक क्लियर ना हो, ऐसी स्थिति, या बैंक ने होल्ड कर लिया, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये बताते हैं कि धन समय पर प्राप्त ना होना, धन प्राप्ति में देरी होना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई फ्लू जैसी आपको बीमारी पिछले समय में थी तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, क्योंकि फ्लू जैसी बीमारी इस समय में लगने की संभावना बनती है, तो उससे बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है यह समय यहाँ पर केतु भी विराजमान है, राहु की भी दृष्टि है, तो 7th हाउस के ऊपर इन सब प्लेनेट की दृष्टि होना ये बताता है कि ये समय किसी न किसी प्रकार से आपकी संतान के लिए, अगर आप संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं तो संतान इस समय में नहीं लगता कि कंसीव हो पाएगी। अगर हो जाती है तो ठाकुर जी की कृपा आप माने और उसे बहुत केयरफुल तरीके से सहेजने का प्रयास करें
ताकि उसकी सही ग्रोथ हो जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपकी संतान की हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, या जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए। एक तो अप एंड डाउन वाली स्थिति, फिर रास्ते बंद दिखना, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेना, या तो आप अपनी संतान के लिए कोई रॉन्ग डिसीजन ले, या आपकी संतान अपनी एजुकेशन के लिए कोई रॉन्ग डिसीजन ले, ऐसा यहाँ पर पता चलता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी संतान को कोई परेशानी देखनी पड़ सकती है इन सब चीज़ों के वजह से। अब आप बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु के ऊपर केतु की दृष्टि है। अब आप देखेंगे कि जैसे राहु आपके 11th हाउस में आए हैं, आपका जो भी जमा किया हुआ धन था, आपने हार्डवर्क करके जो धन जमा किया था, आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आपके बैंक के अंदर का डिपॉजिट, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में किसी न किसी प्रकार से राहु ग्रह चेंजिंग कराएंगे। हो सकता है आप प्रॉपर्टी चेंज करें, हो सकता है आप पुरानी ज्वेलरी, टूटी फूटी ज्वेलरी दे करके कोई नई ज्वेलरी परचेज करें, हो सकता है आप अपने मित्रों के ऊपर कुछ धन खर्च कर दें। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपका धन, कुछ ना कुछ धन आपकी संतान के लिए भी खर्च कराएगा, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए खर्च कराए, आपके मित्रों के या रिलेटिव के ऊपर धन खर्च कराए, ऐसा यहाँ पर योग बनेगा। आपका जमा किया हुआ धन इस समय में किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाएगा। इस समय में आपको अपने धन को किसी न किसी प्रकार से बचाना चाहिए, सेविंग करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, परंतु लगता नहीं है। जब प्लेनेट ऐसी स्थिति में आ जाता है तो वह आपके जमा किए हुए धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च करा ही देता है। अकाउंट खाली करने का ये कार्य करता है, अकाउंट को खाली कर ही देता है, आप कितना भी प्रयास करें। परंतु फिर भी मनुष्य होने के नाते हमें अपने धन को सेव करना चाहिए। प्रयास तो कर ही सकते हैं, चाहे हो चाहे ना हो, तो प्रयास करें। इसके साथ साथ आपके मित्रों की हेल्थ इस समय में किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, तो मित्रों की हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। हो सकता है वे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए डॉक्टर को देने के लिए आपसे कुछ धन की डिमांड कर दी, ऐसा हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में अपनी एजुकेशन को छोड़ने का मन बना सकते हैं। किसी प्रकार से एजुकेशन छोड़ दी जाए, एजुकेशन सही नहीं चल पा रही है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बातें आपके मन मस्तिष्क में आ सकती हैं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय निकल जाए तो आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन अच्छी प्रकार से पूर्ण होगी। आपको सिर्फ मन बनाना है, प्रयास करना है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक जिनके संतान हैं, वे इस समय में अपनी संतान से किसी न किसी प्रकार से दूरी बनाने का प्रयास भी करेंगे। कुछ धन उनका खर्च होगा, कुछ दूरी वे बनाएंगे, परंतु दूरी वे बना करके उनसे डिस्टेंस करने का कार्य करेंगे, जो उनके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो आपका मन आपके कार्य में ना लगे, ऐसा प्रतीत होता है। आपको बहुत तरह का भ्रम हो जाना कि ये कार्य सही नहीं चल रहा है, इस कार्य को ऐसे चेंज कर लिया जाए, ये कार्य छोड़ करके कोई और कार्य कर लिया जाए, ऐसे आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आ सकते हैं। परंतु इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लेनेट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे उनके ट्रांजिट के विषय में। 16-17 नवंबर का समय, ये समय आपको मार्केट में जाने के लिए रहेगा। परंतु मार्केट में जाएं या फिर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करते हैं या आप सिबलिंग्स के यहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर के जाना चाहिए। वहाँ पर आपका नेम फेम या आपका मान सम्मान खराब होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इन डेट्स के अंदर हो सकता है आपके अगर नौकर चाकर आपने लगाए हैं तो नौकर चाकर इस समय में छुट्टी ले सकते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लें, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद 18-19-20 नवंबर का जो समय रहेगा, यह समय आपको 18-19-20 में से यहाँ पर 19-20 का जो समय है, ये समय आपको आपके घर परिवार का सुख देने वाला रहेगा। अच्छे माता पिता, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास आए, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद 21-22 नवंबर का समय, तो यहाँ पर 22-23-24 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय अपने संतान के लिए, स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए, और जिनके संतान हैं वे अपनी संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। उन्हें की संतान से रिलेटेड कोई हेल्थ रिलेटेड ना इशू आ जाए,
उनकी संतान की एजुकेशन में कोई परेशानी ना आ जाए, एजुकेशन छोड़ने का मन बनाया छोड़ ना दें। इसके साथ साथ जो संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं, संतान की कंसीव कराने में इन डेट्स को अवॉइड कर दें, बस इन डेट्स को ना करें तो लाभ होगा, क्योंकि ये डेट्स किसी प्रकार से लाभदायी नहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद 25-26 नवंबर का समय, 25-26 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो वे देखेंगे कि 23 नवंबर के बाद से, मैंने बोला था, तो यहाँ पर 25-26 नवंबर से अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश उनकी पूरी होगी। आने वाले समय में उनका विवाह भी पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी यहाँ पर अगर कोई धन उनसे लेना चाहते हैं या कोई बिजनेस में कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 27-28 नवंबर का समय, तो 27-28 नवंबर का समय, ये जो समय रहेगा, यह समय मैं आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आप अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो इस समय में ज़्यादा यात्राएं ना करें, अपने घर के अंदर है। अगर यात्रा करते हैं तो कम से कम अपने पीने का जल आप लेकर के यात्रा करें। बाहर से या जल अगर लेना पड़ता है तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लें, खुला जल ना पिएं, अदरवाइज़ आपको किसी न किसी प्रकार से फ्लू या इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है। इसके बाद 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कराने के लिए, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति कराने के लिए, आपको अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब ज्वाइनिंग कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा धन, अच्छा नेम फेम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके धन के अंदर किसी न किसी प्रकार से सेविंग के अंदर खर्चा कराएगा। आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराए, आपके मित्रों के ऊपर खर्च कराए, प्रॉपर्टी के ऊपर खर्च कराए, किसी की हेल्थ के ऊपर खर्ची कराए, या कोई व्हीकल आप परचेज़ कर लें उसके ऊपर आपका धन खर्ची करा दे, किसी की हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए। यहाँ पर आपका धन किसी न किसी प्रकार से फिक्स अमाउंट में से जाता हुआ दिखता है, तो उसे बचाने का प्रयास करें, उसे सेव करने का प्रयास करें। उसे 2-3 जगह सेव कर रखा है तो फिर 1-2 तो बच ही जाएंगे, बचने का प्रयास करें, एक को ही खर्चा हो पाएगा। तो इन डेट्स में आप अपने धन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। हेल्थ के, परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब है तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। धन किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। थोड़ा धन अगर आप दान पुण्य कर देंगे तो हो सकता है आपका कुछ धन सेविंग भी हो जाए। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का जो समय रहेगा, यह समय आपको आनंद देने वाला रहेगा। आप खुशियों में रहेंगे। हो सकता है इस दिन आप कोई नई ड्रेसिंग सेंस यूज़ करें, नए कपड़े पहने। हो सकता है इस समय में आप कोई म्यूज़िक इत्यादि सुने जिससे आप आनंद लेते हो। आनंद देने वाला समय रहेगा। अच्छा फूड इस समय में आपको प्राप्त हो, अच्छा फाइनेंस प्राप्त हो, इस सब तरह की चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, ये समय वो समय होगा जिस समय में आप अपने परिवार के साथ आनंद का समय व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ उनके साथ अच्छे प्रकार से भोजन ग्रहण करना, उनके साथ कुछ गाने गुनगुनाना, मज़े इत्यादि करना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आप ट्रैवल करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवल आप करेंगे तो ट्रैवल करते समय अपने कीमती सामान का एक तो आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपनी लग्जरी, अपने कैश इत्यादि को थोड़ा केयरफुल होकर के लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर किसी व्हीकल से ड्राइव करते हैं तो स्लो स्पीड से ड्राइव करें, जल्दी ना करें, जल्दी करना हानिकारक रह सकता है। तो यहाँ पर 11-12 मैंने उत्तम में डाला है, ये टिक मैंने लगा दिया है। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।